आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। नमस्कार, मैं प्रेरणा चौरसिया, आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। जिस तरीके से छात्र लगातार आंदोलनरत हैं, ऐसे में हम आपको बता दें कि आज झारखंड विधानसभा में शीतकालीन सत्र के पहले दिन की शुरुआत हुई है, जहां विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरने का काम किया है। तो वहीं दूसरी तरफ छात्रों ने आज जेएसएससी कार्यालय का घेराव करने का काम किया। एक तरफ देखिए जहाँ पे छात्र सड़क पे उतरे हुए हैं, तो दूसरी तरफ उनके लिए ही सदन में ये सारी बातें हो रही है। तो एक तरफ से हम कह सकते हैं कि छात्रों का मुद्दा सड़क से लेकर के सदन तक आज गूंज रहा है। छात्रों की साफ तौर से मांग है कि जेएसएससी जिस तरीके से अपने परीक्षाओं की तिथि निकालकर उसे फिर रद्द कर रहा है और फिर दोबारा जो तिथि निकाल रही है उसमें भी छात्र चाहते हैं कि कुछ बदलाव हो। इसे लेकर के आज वो जेएसएससी कार्यालय का घेराव करने के लिए गए हैं। ऐसे में भाजपा ने सरकार से कई तरह के सवाल पूछे हैं कि आखिर ऐसी नीतियां क्यों नहीं बनाई जा रही है जिससे कि आने वाले छात्रों में, आने वाले दिनों में जो छात्र होंगे उनके लिए सहूलियत हो सके। आप एक तरफ सुनिए कि किस तरीके से जो नेता प्रतिपक्ष में जो अमर कुमार बावरी हैं भाजपा की तरफ से, उन्होंने क्या कुछ छात्रों के हित में कहा है, और दूसरी तरफ आप देखिए कि किस तरीके से जो छात्र है वो जेएसएससी कार्यालय का घेराव कर रहे हैं। इस खंड में भी युवा सड़कों पर हैं, जेएसएससी का घेराव कर रहे हैं और उनका डिमांड, उनकी जो मांग है एकदम से स्पष्ट है कि जेएसएससी जेपीएससी से परीक्षा खिलवा रही है और हम सबके सपनों को एक तरह से उसको तोड़ने का काम कर रही है। जेएसएससी की परीक्षा निर्धारित थी 17 तारीख को, और जिस तरह से आपने देखा है 5 दिन पहले उस परीक्षा को कैंसिल किया गया। और जब छात्र इस सारे मामलों को लेकर के और जब अपने माननीय विधायकगण जब इस मामले को लेकर के मुखर होने लगे, तो उसने आनन फानन में एक डेट घोषित करी और वो डेट क्लैश कर गई है जेपीएससी के एग्ज़ाम के साथ। जेपीएससी बैकलॉग की जो एग्ज़ाम है उसके साथ क्लैश कर गया। अब एक बच्चा दोनों ही एग्ज़ाम के लिए जो अपने को तैयार कर रहा था और जिसके लिए उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था, उसके साथ अवसर की भी अब कमी सामने महसूस हो रही, अवसर भी छीन लिया गया है। तो ये साफ दिख रहा है कि जेएसएससी जो है वो जो बहाना बना करके एग्ज़ाम को कैंसिल की कि भाई जो एजेंसी है उसने परीक्षा लेने में असमर्थता जाहिर की है। तो ये असमर्थता कौन सी असमर्थता है? जब आप एजेंसी को सिर्फ इसलिए काम देते हैं कि उसको एग्ज़ाम ही कंडक्ट करना है, वो विशेषज्ञ है, उसमें विशेषज्ञता प्राप्त है, उसको अनुभव है, तब आप उसका चयन करते हैं, तो उसका इस तरह से जवाब देने का कोई तुक नहीं बनता है। वो जेएसएससी से आप जवाब लेने का काम कर रहे हैं या जेएसएससी दे रहा है? अगर दे रहा है तो इसका मतलब निश्चित रूप से जो झारखंड के अंदर भ्रष्टाचार चरम पर है, कटमनी कमीशन खोरी चरम पर है। जेएसएससी ने भी क्या कमीशन लेकर के उस एजेंसी को यह काम दिया था क्या, जिसकी तो जांच होनी चाहिए? क्योंकि जेएसएससी ने सिर्फ एक लाइन का असमर्थता जाहिर करने की बात करके उन्होंने जो है अपना पल्ला झाड़ लिया था, लेकिन उस पर क्या कार्रवाई हुई? वो परीक्षा नहीं लिया। इतने युवाओं का जो भविष्य खराब हुआ या इतना भविष्य जो बच्चों का जो है समय जाया हुआ, उसके लिए आपने क्या उसको ब्लैक लिस्ट किया? और अभी जो परीक्षा लेनी है क्या उन्हीं को फिर वापस दिया है? ये सारे ऐसे विषय हैं जिसका जवाब सरकार को देना चाहिए, जनता को भी और अपने छात्रों को भी। मुझे लगता है कि एक बार फिर से पुनर्विचार करनी चाहिए सरकार को और इंटरवेन करना चाहिए। जेएसएससी जेपीएससी के दोनों एग्ज़ाम के डेटों को अलग अलग किया जाए और जो डिमांड को लेकर के छात्र आज आंदोलनरत है उनके ऊपर जो है जो पीड़क कार्रवाई की जा रही है उसको ना करते हुए उनके जो वाजिब सवाल है उसको एड्रेस करना चाहिए। फिलहाल हमारी रिपोर्ट यहीं तक। ऐसी खबरों के लिए मेरे साथ बने रहे। मैं प्रेरणा चौरसिया, सूत्रकार समाचार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।